भीषण गर्मी और बरसात का मौसम गंभीर बीमारियों को दावत दे रहा है। वहीं इस संबंध में आज हम आ पहुँचे हैं शहर के मशहूर फेमस डॉक्टर एस.के. मित्रा जी के यहाँ, जो कि ENT सर्जन हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या बीमारियां हैं और क्या इनसे बचाव, किस तरीके बचाव किया जा सकता है। तो सीधे हम बात कर लेते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है और बरसात का भी मौसम है, तो इन मौसम में किन किन गंभीर बीमारियां लोगों को होती हैं और क्या उसके बचाव रहते हैं? देखिए, आजकल गर्मी का मौसम तो है ही है, इसके साथ साथ बरसात और नमी, ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से, बरसात की वजह से जो हमारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो इनएक्टिव स्टेज में पड़े रहते हैं एटमॉस्फेयर में, वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो कुछ बीमारियां, खासकर नाक की बीमारियां, गले की बीमारियां, कान की बीमारियां, वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं इन सीजन्स में। वो इसलिए क्योंकि जल्दी जल्दी जुकाम होना, वायरल इन्फेक्शन होना, जुकाम होना, गले में खराश होना और इवन बुखार भी आ जाना, बुखार आना, कमज़ोरी होना, ये सब दिक्कतें आती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो हमें ये कि अपने शरीर की देखभाल और हर चीज़ का ध्यान रखना है। खान पान का देखभाल, पानी की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी स्वस्थ हो, साफ़ सुथरा हो, घर का हो, बाहर इधर उधर पानी ना पिएं, बाहर की बनी हुई चीज़ें या बाहर की रखी हुई चीज़ें ना इस्तेमाल करें, घर का ही भोजन उसका इस्तेमाल करें। बाहर जब भी निकलें तो पूरी तरह से सैचुरेटेड होकर पानी वगैरह पी के निकलें बाहर, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखें। और हम जब ऐसी जगह कहीं कॉमन प्लेस पे बैठें, ये अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, सिनेमा घर हैं, जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो, जहाँ पे लोग ज़्यादा मौजूद हों, तो हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे एक दूसरे से वायरस बीमारियाँ जो है ना फैलें, खांसने व छींकने पर। तो गर्मियों में हम इस तरह की कुछ हिदायतें अगर लें, पानी साफ़ सुथरा लें, घर का पिएं, बाहर निकलें मास्क लगा लें, ठीक है, सेचुरेशन मेंटेन कर के रखें, पानी ज़्यादा पिएं, बहुत सॉलिड चीज़ें, तली हुई मसाले मिर्ची वाली चीज़ें, बाहर का भोजन, चाट पकौड़ी, इस तरह की चीज़ें ना लें, तो हम काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। जिस तरीके से बरसात का भी मौसम है तो जल भराव की भी स्थिति हो जाती है, तो बताया जाता है कि जल भराव ना हो, उसमें मच्छरों का भी पैदावारी हो जाती है, मतलब मच्छर ज़्यादा हो जाता है, तो किस तरीके से बचाव करना, क्या बिल्कुल सही पूछा आपने, क्योंकि आजकल बरसात की वजह से या नॉर्मली जल भराव की वजह से मच्छर जो है वो ज़्यादा स्थिति में, ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाते हैं। और हमारे आसपास और छुपी हुई जगहों पे जो जगहें ज़्यादा हम लोग साफ़ नहीं करते हैं, पानी जहाँ भर जाता है और कोने, दूर दराज कोने में जो है जगहें होती हैं, उनमें मच्छर हमारे छिपे हुए रहते हैं और ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं आजकल। और मच्छरों के काटने की वजह से जो आपको पता ही है कि मलेरिया वगैरह की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो बीमारी हो जाती है। तो मच्छरों से बचाव के लिए सबसे पहले तो हम जहाँ लेटते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहाँ की सफाई, वहाँ में जो है साफ़ सुथराई ज़्यादा ध्यान रखें। पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें, कोई कूलर हो, कोई तालाब तो है ही है, कूलर है, या घर में जितने भी इस तरह के बर्तन हैं या चीज़ें हैं, गमले हैं, उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें, ताकि मच्छर ज़्यादा ना पनपे, ना पैदा हो। इसी से मतलब बचाव हो सकता है। बिल्कुल, अगर मच्छरों को हम कम से कम उनको पैदा नहीं होने देंगे, ज़्यादा उनकी उत्पत्ति नहीं होगी, तो हम इन बीमारियों से, खासकर मलेरिया से बच सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे गर्मियों में हम खुले में ना सोएं, खुले में सोते हैं तो मच्छरदानी का ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि अगर खुले में हम सोएंगे, मच्छरदानी नहीं लगाएंगे, तो हमारे मच्छर ज़्यादा हम पे अटैक करेंगे और मलेरिया की बीमारी संभव है। जिस तरीके से एक बात और भी देखने को मिली कि जिस तरीके भीषण गर्मी पड़ रही है तो लू वगैरह भी बहुत चलती है, तो जो सूरज की जो रोशनी होती है, तपिश जो होती है, उससे भी जो है वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उनको पसीना आता है। आम तौर पर देखा गया है, जैसे ही वो पानी की कहीं जुगाड़ अपना देखते हैं तो तुरंत उसको पानी पी लेते हैं, उससे भी जो है कुछ लगता है कि फ़र्क पड़ता है। देखिए, ऐसा है, पानी की मात्रा शरीर में जो है मैक्सिमम होती है, 85% होती है। तो अगर हम, जैसा हमने बताया कि घर से अगर हम पानी पी के नहीं चल रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, गर्मी का मौसम है, पसीना आजकल ज़्यादा निकलता है,
लू अगर हमें लगती है, तेज़ गर्म हवाओं के थपेड़े लगते हैं, तो हमारे शरीर से पानी की मात्रा और कम हो जाती है। पसीना निकला, पानी की मात्रा कम हो गई, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, तो हम कभी-कभी इतनी कमज़ोरी, वीकनेस में जा सकते हैं, शॉक, इवन ज़्यादा अगर दिक्कत हुई तो हम शॉक में भी जा सकते हैं। शरीर का टेम्परेचर भी हाँ, बिल्कुल। लिमिट में आना चाहिए, तभी पानी शरीर पीना ज़्यादा चाहिए। अगर बाहर लू चल रही है तो हमारा टेम्परेचर भी हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें उसी हिसाब से अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, अगर पानी शरीर में नहीं होगा, पानी की मात्रा कम होगी, अगर हम अपने आप को कवर करके नहीं चल रहे हैं, कवर का मतलब कि हम अगर सिर पे अंगोछा बांध लें, कानों में अंगोछा बांध लें, पूरे फुल जो है टी-शर्ट हम पहने, पूरे कपड़े नीचे तक पहने, तो हमें लू का प्रकोप कम लगेगा, कम रहेगा, और पानी हम समय-समय पर लेते रहें। ये जिस तरीके से हमने बात की, ये डॉक्टर एस के मित्रा जी हैं, जो कि ENT सर्जन हैं, इनसे हमारी सीधी बात हुई, इनसे हमने जानकारी ली किस तरीके से इस मौसम से अपने आप को बचाना, जो गंभीर बीमारियां इसमें इन मौसम में होती हैं, उनसे किस तरीके से अपने आप का बचाव करना, उन सारी तमाम चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ली। एक अच्छी राय हमें यहाँ पर जो है जानने का मौका मिला। ऐसी इस तरीके की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए भारत 24 के साथ। मैं हूँ प्रांजल गुप्ता, पीलीभीत से।